सितंबर के महीने में हमें अपने गन्ने की फसल में ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हमारे गन्ने की फसल ज्यादा उत्पादन मिले। क्योंकि दोस्तों इस समय कुछ समस्याएं भी आती हैं, कुछ कार्य करने होते हैं, तो उनका जो जानना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो को देखकर आप पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए और अपने गन्ने की जो पैदावार है उसे बढ़ाइए। तो इस महीने में अर्थात सितंबर के महीने में जो सबसे पहले जो कार्य होता है, हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हमारे गन्ने में जो नमी कमी नहीं होनी चाहिए। अर्थात यदि आपके क्षेत्र में बरसात नहीं हुई है और गन्ने की खेत में पानी की कमी महसूस हो रही है, तो आपको सिंचाई अवश्य करनी चाहिए, जिससे हमारे गन्ने की जो ग्रोथ है वो रुकेगी नहीं और जो पूरियां बनने की जो प्रक्रिया है वो तेज होगी। और दूसरा जो कार्य है वो हमें ये करना है कि जो हमारा गन्ना है और उसमें यदि हमने बंधाई नहीं की है, यदि पहली बंधाई की है और दूसरी बंधाई की आवश्यकता है, तो हम दूसरी बंधाई अवश्य कर दें। क्योंकि दोस्तों जब हम दूसरी बंधाई करते हैं और उन आमने सामने के जो मेढ़ों को हम बांधते हैं, उससे हमारी जो गन्ने की फसल है वो गिरने से बच जाती है। और गिरने से जब बच जाती है तो हमें ज्यादा उत्पादन मिलता है। अब बात आती है तीसरे कार्य की। तो तीसरा कार्य हमें करना है कि जिन खेतों में सनी ढैंचा हरी खाद के लिए बोया गया है, उसे मिट्टी पलटने वाले हल से पलट दें। और जिन किसान भाइयों ने पहले इसकी ये कार्य कर लिया है, तो इस बार एक जुताई अवश्य कर दें, इससे अच्छी प्रकार वो सड़ गल कर खाद बन जाए और हमें आने वाली जो गन्ने की बुवाई है समय से कर सकें और ज्यादा उत्पादन ले सकें। और चौथा जो कार्य आपको ये करना है, जो इस समय आपको गन्ने की बुवाई करनी है, अगले महीने करें या सितंबर में ही करें, तो उसकी आपको जो वैरायटी आपको बोनी है, जो बीज आपको बोना है, उसकी व्यवस्था आपको अवश्य कर लेनी चाहिए। क्योंकि समय पर बीज नहीं मिल पाता है, मिलता है तो महंगा मिलता है। तो बीज आपको कौन से खेत से लेना है, कहाँ से लेना है, उसकी जो व्यवस्था है अभी से आपको कर लेनी चाहिए। और इसके बाद बात आती है पांचवें कार्य की। तो पांचवा कार्य जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको जो ट्राइकोडर्मा होता है उससे खरीद कर रख लेना चाहिए। और यदि आप गन्ने की बुआई करते हैं तो उससे 15 दिन पहले इसे गोबर के खाद में अच्छी प्रकार मिलाकर रख देना चाहिए और उसे फावड़े की सहायता से ऊपर नीचे करते रहना चाहिए और हल्का हल्का पानी भी छिड़कते रहना चाहिए। और ये खास ध्यान रहना चाहिए कि इसे आपको छायादार स्थान पर ही इस कार्य को करना चाहिए, जिससे जो आपको जो ट्राइकोडर्मा है काफी शक्तिशाली हो जाएगा, जो विभिन्न प्रकार की जो फफूंदी जनित रोग होते हैं उनसे बचाव रखेगा और पैदावार भी बढ़ाएगा। छठा कार्य जो आपको करना है अपने खेत में, यदि किसी खेत में नाइट्रोजन की कमी दिखाई देती है, पीलापन दिखाई देता है, तो उसमें आप ये कार्य करें कि उसमें कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करें। यदि आपने पिछले समय में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर लिया है तो कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपने नहीं किया है तो कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जिसे आप 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें। और कैल्शियम नाइट्रेट आपको वह लेना चाहिए जिसमें बोरोन मिक्स हो। यदि बोरोन मिक्स नहीं है तो आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन लेकर इसे मिक्स कराकर प्रयोग करें। तो इससे आपको कई कार्य होंगे। सबसे पहला कार्य तो आपको ये होगा कि आपकी जो गन्ने की ग्रोथ है वो तेज रहेगी, पूरी बनने की जो प्रक्रिया है वो तेज रहेगी, गन्ने की हमारी लंबाई बढ़ेगी और गन्ने की मोटाई बढ़ेगी। और बोरोन से भी गन्ने की मोटाई बढ़ती है और उससे गन्ने में जो फटने से वो भी बचते हैं और कुल मिलाकर जो हमें उत्पादन ज्यादा मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये कार्य करके आप अपने गन्ने से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। आज की वीडियो की जानकारी यदि पसंद आई हो और तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आपके मन में कोई डाउट हो तो उसके लिए कमेंट्स कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।